नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जैसा कि अक्टूबर चल रहा है और ये अक्टूबर के गार्डन का ही अपडेट है। और कुछ टाइम बाद सर्दियां आ भी जाएंगी। अभी तो फिलहाल बहुत बढ़िया मौसम चल रहा है। और सारा का सारा जो एक टिपिकल टेम्परेचर था जिसमें पौधों को परेशानी होती थी गर्मियों में, वो भी जा चुका है। खूब बरसात भी इन पे पड़ चुकी है, खूब विटामिन मिनरल्स इन्होंने गेन कर लिए हैं। और अब जो दोस्तों मेरे क्या सभी के गार्डन की रंगत ऐसी होगी जो बहुत खूबसूरती वाली होगी। और बहुत सुंदर आपका गार्डन अब लग रहा होगा। जितने भी प्लांट आपके मुरझा रहे थे अब बिल्कुल एकदम खिले खिले होंगे। और खूब बढ़िया सी खिली खिली धूप निकलती है। और जो भी बरसात का पानी पौधों को मिल चुका है वो एक खुराक का काम कर चुका है पौधों के लिए। और अब जब आपके पौधे आपको दिखेंगे तो बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत नहाए धोए से दिखेंगे। और डेली मेरे ख्याल से रूटीन में पानी भी नहीं देना पड़ता होगा। मैं भी दूसरे तीसरे दिन ही देती हूँ। एक दिन का पानी दिया हुआ 2-3 दिन चल जाता है। हाँ, कुछ पौधे हैं जो ज्यादा पानी सक करते हैं तो उनको तो डेली देना ही पड़ता है। लेकिन मोस्टली प्लांट्स को डेली अब नहीं देना पड़ता। और इस टाइम का दोस्तों मौसम जो है कटिंग लगाने का चल रहा है। गार्डन की प्रूनिंग का चल रहा है। मैं तो देखो प्रूनिंग कर चुकी हूँ। और डेली रूटीन में तो खैर प्रूनिंग नहीं होती है। तो लेकिन जब भी मुझे लगता है कि हाँ इस प्लांट की अब कर देनी चाहिए, इसका जो फ्लावर का बंच अब स्पेंट हो चुका है, तो वो मैं करती रहती हूँ। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो भी बरसात के बाद आपके गार्डन में वीड्स उगती हैं, खरपतवार जिसको बोलते हैं, या अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं, उनको भी निकालने का टाइम चल रहा है। क्योंकि बरसात में ना वो ज्यादा ही फैल जाते हैं। और बस यही कुछ चलता रहता है। प्रूनिंग भी ना हो तो गार्डन की सफाई और मतलब ये घास सी उग जाती है कई बार, वो निकालनी। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो डेली यही काम चलता रहता है। ये है आपके अक्टूबर का गार्डन अपडेट। और अभी वही विंटर के तो मैंने लगाए नहीं है, हाँ सब्जियां लगाई हैं थोड़ी सी। अभी वो निकलेंगी तब दिखा दूंगी। और इस टाइम भाई प्रूनिंग के बाद जो नई नई ग्रोथ आई है उनपे खूब अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट भी हो गई है। और दूसरी बात दोस्तों, जो भी हमारा गार्डन पहले था उसकी भी आपने कुछ ना कुछ सेटिंग चेंज की होगी। दिवाली पे है जैसे कि हम कर देते हैं। और दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे घर से निकलती हैं जिनको कि हम वेस्ट समझते हैं, लेकिन हमारे गार्डन में वो काम आ सकती हैं। तो प्लास्टिक के खाली डब्बे ही नहीं कह रही मैं, बहुत सारे ना ऐसे स्टैंड्स होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें निकलती हैं जिनको कि हम लैंडस्केपिंग के तौर पे अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं। कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, कुछ ना कुछ मिला जुला के एक ना प्रॉपर एक मतलब ये क्या कह लो, एक डिजाइन सा दे सकते हैं अपने गार्डन को, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगेगा। और एक स्टेयर्स वाला लुक भी दे सकते हैं, कुछ ना कुछ रख के, कुछ ना कुछ पौधों को ऊपर नीचे करके। इस तरीके से क्या होता है कि आपका गार्डन देखने में तो खूबसूरत लगता ही लगता है, साथ के साथ वही सारे के सारे पौधे आपको वर्चुअली नजर आते हैं। ये नहीं है कि आपने देखो एक सीधे में रखोगे तो वहां तक जाना मुश्किल हो जाता है और पौधे भी नजर नहीं आते। लेकिन अगर इस तरीके का लैंडस्केपिंग वाला आप व्यू दे देते हो, देखो ये सारे पौधे दिखाई दे रहे हैं ना। और मैं एक के पीछे एक रखती तो शायद ना दिखाई देते। तो मैंने एक सीढ़ी से वाला लुक दे रखा है, जुगाड़ से ही कुछ ना कुछ रख रख के। कहीं पे वो इंटरलॉक टाइल्स रख रखे हैं, कहीं पे एक आयरन का स्टैंड था वो रख रखा है, उसके नीचे थोड़ा सा और ऊंचाई दे रखी है। मतलब इस तरीके से ना एक इस तरह का रख रखाव रखा हुआ है कि ताकि सारे के सारे पौधे विजिबल हों, एक पौधा दूसरे पौधे के आगे ना अड़े। तो ये पौधे भी दोस्तों बुरा मान जाते हैं अगर देखो एक पौधा दूसरे के आगे अड़ रहा हो ना, तो इनको भी नहीं अच्छा लगता। और यहाँ पे भी मैंने इसी तरीके की गार्डनिंग की हुई है। और इस तरह से ना मैंने मल्टी पॉकेट्स ही बना रखी हैं अलग अलग जगह पे, जहाँ की पौधे एक दूसरे के साथ खुश भी रहते हैं और दूसरा मुझे भी विजिबल रहते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इनकी देख रेख करनी बड़ी आसान हो जाती है कि पानी वानी देना देना भी और साफ सफाई करना भी इनकी। और ग्रुप में वैसे भी खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ। और कुछ साइड मैंने ऐसी बना रखी हैं प्रॉपर अपने दिमाग से सोच के कि इनको कम पानी की जरूरत है, उनको कभी कभी देती हूँ। तो वो वाले पौधे मैंने अलग रख रखे हैं, आउटडोर शेड वाले अलग रख रखे हैं, फूलों वाले जिनको ज्यादा पानी चाहिए वो अलग रख रखे हैं। तो इस तरीके से मैंने पॉकेट्स ही बना रखी हैं, जो कि शायद मेरा आइडिया आपको भी अच्छा लगे। अगर आप इस वक्त शुरुआत कर रहे हैं गार्डनिंग की, तो ये चीजें देखो आपको मालूम होनी चाहिए। एक नर्सरी से गमले में लाके पौधा लगा देना इनफ नहीं होता। फिर देखो
आपको भी संभालने में बहुत मुश्किल हो जाती है। और सारे में आप भी नहीं चाहते कि सारे में जब आप पानी दो या देख रेख करो तो आपका टाइम भी खराब हो, पानी भी खराब हो, और जगह भी वो वाली इतनी साफ सुथरी ना लगे। तो इस तरह से मल्टी पॉकेट जब आप बना देते हो ना, तो पौधों को हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है। और ये भी गार्डन की एक मैनेजमेंट है कि आप इस तरह से पॉकेट बना के जब पौधों को रखते हो तो आपका गार्डन बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। सबसे बड़ी बात, इकट्ठे से पौधे रखे होते हैं ना, बहुत अच्छी ग्रीनरी आपको दिखाई देती है। अलग अलग रखोगे ना तो वो एक व्यू नहीं आएगा जो कि एक इकट्ठा रखने से आता है। आप करके देखना, अगर आपने इस तरह का आइडिया नहीं किया है तो। और इस टाइम भाई आप टेरेस गार्डन बहुत से लोगों के व्यूज से बिल्कुल बना सकते हो, अगर आपके यहाँ बंदर नहीं आते हैं तो। या बंदर भी आते हैं तो आप फिर अपना बजट देख के अपना कुछ जुगाड़ करो, या मतलब कुछ ना कुछ ऊपर से कुछ ना कुछ कवरिंग करो, जिससे कि वो आपके पौधों को खराब ना कर पाए, अगर इस तरह से जीव जंतु आते हैं तो। और नहीं आते हैं तो भाई बहुत बढ़िया बात है, अपना खुले में पौधे रखो छत पे। और बिल्कुल जो लोग पूछते हैं टेरेस पे प्लांट रखने से कोई वेट तो नहीं आता, नहीं भी ऐसा कुछ नहीं होता। और अगर बड़ी सावधानी के साथ सोच समझ के आप पौधों को रखते हो, थोड़ी सी हाइट दे के रखते हो, तो आपके पौधे भी अच्छे रहेंगे, और दूसरा छत भी खराब नहीं होगी। और एक जगह पे वेट ना ज्यादा रखे ना, छत पे आप फैला के रखो पौधों को। अब देखो एक छत बनी हुई हो, उस पे हम दूसरा कमरा बनाए तो वेट तो नहीं होता ना, क्योंकि वो वेट सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उसी तरीके से आपने पौधों को भी रखना है डिस्ट्रीब्यूट करके, ताकि एक जगह पे सारा वेट ना आए। थोड़ा सा फैला के, थोड़ा सा अलग अलग रख के, मैनेज सा करके ना, उस तरीके से रखना। तो फिर मतलब टेरेस पे आप अपना बढ़िया सा गार्डन बना सकते हो। और मुझे पर्सनली थोड़ा सा जंगल वाला व्यू पसंद है। इससे क्या होता है कि जो पौधे का जो भी मटेरियल झड़ता है, चाहे उसमें पत्तियां हुई, चाहे फूल वगैरह हुए, वो झड़ते हैं ना, तो वो भी आपके गार्डन में काम आते रहते हैं। और इस तरीके से वो थोड़े दिन बाद कंपोस्ट बन जाते हैं, खाद का काम करते हैं। और इस तरीके से एक जंगल वाला लॉ सा चल पड़ता है कि मतलब सारा का सारा मटेरियल जो गिर रहा है पौधों का, वो नेचुरली दूसरे पौधों के लिए फूड का काम कर रहा है। और वही कईयों के कमेंट थे कि अगर हमें बाहर हेज लगानी है, या हमारे घर के सामने ग्रीन बेल्ट है उसमें हम कौन सी हेज लगाएं। तो भी पर्सनली देखो, हेज तो बहुत सारी आती हैं, एक पर्पल वाली आती है, ग्रीन वाली आती है, लेकिन मुझे पर्सनली ये लैंटाना वाली पसंद है। इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं, और दूसरा जब कलर कॉम्बिनेशन के साथ आप इसको लगाओगे ना तो बहुत खूबसूरत लगती है। तो एक बार आप लगा के देखना, अलग अलग रंगों की हैज आप बना सकते हो। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा बनने में, वो तो किसी में भी लगेगा, लेकिन उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो बहुत बढ़िया आएगा, आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। मल्टी कलर्ड हैज, जैसे आर्टिफिशियल डेकोरेशन से की हुई हो। और स्मॉल प्लांट्स के तौर पे दोस्तों, अभी तो देखो मैंने अभी कुछ नहीं लगाया है, अभी तो थोड़ी सी है गर्मी, दिवाली के बाद ही देखूंगी मैं भी। तो अभी तो यही जो एवरग्रीन पौधे हैं यही चल रहे हैं, इनमें खूब बढ़िया फ्लावरिंग भी हो रही है। और बिल्कुल फूलों की कोई कमी नहीं है गार्डन में, खूब सारे फूल खिलते हैं, और मौसम भी इतना परफेक्ट है। तो इस टाइम आप कटिंग जरूर लगाओ, अलग अलग कटिंग्स लगाओ आप, अगर टाइम मिलता है तो आपको। और गार्डन को थोड़ा सा एक लुक अलग तरीके से दो तो आपको अच्छा भी लगेगा। और जहां आपको लगता है कि अब धूप ट्रांसफर हो जाएगी, देखो सर्दियों में थोड़ी सी गर्मियों की बजाय धूप अलग से आनी शुरू हो जाती है, तो उस तरीके से भी आप पौधों को रखो। अब वो मुझे नहीं पता आपके गार्डन में किस तरह से आती है, वो तो देखो आपको ही देखना है। क्योंकि कुछ पौधे हैं जिनको सूरज की रोशनी बहुत पसंद है, और वो नहीं मिली तो फिर वो खराब हो जाएंगे। तो उनको आप ऐसी डायरेक्शन में रखो जहां पे अच्छी खासी धूप आती हो। और बिल्कुल अगर आपके टेरेस पे जगह है तो टेरेस गार्डन आप जरूर बनाओ। और बहुत अच्छे से आप खुद भी नहीं मैनेज करोगे ना, भगवान जी अपने आप मैनेज कर लेंगे उसको। अच्छी खासी धूप भी आएगी, बरसात का पानी भी मिलेगा। और बस थोड़ा बहुत जो आपने केयर करनी है वो भी आप करते रहना। और इस टाइम सर्दियों की सब्जियां लगाने का मौसम चल रहा है, आप बिल्कुल लगाओ। और जो सिंपल सी बड़ी सब्जियां हैं, पालक होगी, अपनी मेथी होगी, धनिया हो गया, जो कि सर्दियों की जान है, और सर्दियों में मोस्टली काम में आती रहती हैं जो सब्जियां, वो आप बिल्कुल लगा सकते हो। और किचन गार्डन के तौर पे दोस्तों घर से ही शुरुआत कर सकते हो, आप मिर्ची के पौधे लगा सकते हो, मिर्ची आती हैं, अदरक उगा सकते हो, इस टाइम अदरक आई हुई है। और लहसुन उगा सकते हो, प्याज उगा सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें भी जो घर में होती हैं वो आप बड़े आराम से उगा सकते हो, इसके तो बीज लाने की भी कोई जरूरत नहीं है।
अपने घर से आप उगाओ। और किचन गार्डनिंग का जो आइडिया है वो मैंने बिल्कुल अलग रख रखा है। और रही लकी प्लांट्स के बारे में बात, जो आप दिवाली पे पूछते हो, उसकी वीडियो मैं बनाती रहती हूँ। और उसको भी दोस्तों मैंने कैटेगराइज किया हुआ है अलग से लकी प्लांट्स के बारे में। वो भी आप जाके देख सकते हो लकी प्लांट्स वाली प्लेलिस्ट की कैटेगरी में जाके। तो वहां आपको जितने भी आपको दिवाली के ऊपर पौधे लगाने हैं या दिवाली तक लगानी है, वो आप देख लेना, आपको मिलते हैं तो। और लगाने का तरीका और उनकी मतलब पॉजिटिविटी के बारे में मैंने काफ़ी कुछ शेयर किया हुआ है, तो इससे आप और भी ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाओगे उनको लगाने के लिए। और भाई ये गार्डन अपना बरसात के बाद बढ़िया चल रहा है, खूब पंछी आते हैं यहाँ, तितलियां घूमती रहती हैं, बहुत सुंदर गार्डन है, मन लगता है बड़ा। और ये मेरा थोड़ा सा वॉशिंग एरिया है जो मैंने नया अपडेट करा था गार्डन का। तो यहाँ पे काम करते हुए मजा आता है। और जब दोस्तों पर्यावरण के बीच में आप काम करते हो ना, तो आपकी एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। अब जैसे ही मुझे बीच में थोड़ा सा भी गैप मिलता है ना काम करते हुए, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसे कटिंग काट काट के लगा देती हूँ। या इतने कपड़े ड्रायर हो रहे हैं तो मैं कुछ और कर देती हूँ, मतलब मैं पर्सनली बता रही हूँ। तो इस तरीके से नेचर के बीच में रह के काम करना बहुत अच्छा लगता है। और बड़ी खुशी मिलती है जब यहाँ छोटी छोटी चिड़िया आके खेलती हैं, आप काम कर रहे होते हो, तितलियां आके घूम रही होती हैं, गिलहरी अपना कुछ का कुछ उठा के लाती है, वो खा रही होती है। तो ये देखो, ये बड़ी एक आनंद देने वाली चीजें हैं, इनके लिए कोई शब्द भी नहीं है आपके पास, बस आपको अच्छा लगता है उनको देख देख के, है ना। और ऊपर से आपका काम भी होता रहता है। और नेचर के साथ दोस्तों काम करके आपको इतना रिलैक्स मिलता है, एक तो आपका काम हो रहा है और ऊपर से चारों तरफ हरियाली देख के आपकी आंखें भी सुकून से भर जाती हैं। आंखों की साइट के लिए भी अच्छा होता है ये, दृष्टि बढ़ती है इससे, हरी हरी चीजें देखने से। और दूसरा भाई, नेचर के साथ जो शांति है वो तो उसका तो एक अलग ही मजा है ना। तो आज का वीडियो ऐसा कुछ नहीं था, बस मुझे गार्डन का अपडेट ही देना था आपको। अक्टूबर में आप पूछ रहे थे कैसा है आपका गार्डन, खूब बढ़िया है भाई, खूब मजा आता है मुझे तो वैसे भी गार्डनिंग करके। और बस किसी भी तरीके से पौधे अपनी तरफ खींचते रहते हैं और फिर मैं कुछ ना कुछ करने लग जाती हूँ इनके साथ। तो ये अट्रैक्शन है इनकी मेरी तरफ। और जितने भी दोस्तों गार्डनिंग के शौकीन लोग होते हैं, सबकी यही राय होती है, मैं कमेंट में जब पढ़ती हूँ कि हाँ मैम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसा ही होता है। तो जो भी जिस पर्टिकुलर चैनल से इंटरेस्ट के साथ जुड़े हुए होते हैं ना, उनकी मोस्टली सिमिलर सी ही क्वालिटी होती है। एकदम से तो एक दूसरे के साथ हम पैचअप नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बहुत सारी क्वालिटीज, बहुत सारी ऐसी आदतें होती हैं जो हमारी एक दूसरे से मिलती हैं। तो भाई खूब बढ़िया फूल खिल रहे हैं, खूब अच्छा लग रहा है गार्डन में काम करते हुए भी, गार्डन को देख के भी। और जब दोस्तों आप एक मकसद के साथ अपना गार्डन तैयार करते हो ना, और जब आपको उसको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं, जैसे आपने कोई कटिंग उगाई है उसमें फूल आने शुरू हो गए, तो बड़ा अच्छा लगता है। अब देखो इसमें फूल आ रहे हैं, कटिंग से उगा हुआ पौधा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसको देख के, है ना। तो बहुत अच्छा लगता है कि अपने ऊपर ना थोड़ा सा ये भी होता है कॉन्फिडेंस भी, कि मतलब चलो किसी काम के तो है हम, है ना, कोई तो प्रोडक्टिविटी है हमारे अंदर, हम कुछ उगाने के लायक हैं। तो ये फीलिंग ही बहुत अच्छी होती है, भले ही आपकी कोई तारीफ करे ना करे, किसी को गार्डनिंग पसंद हो ना हो, लेकिन आप अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हो। आपको अच्छा लगता है खुद के बारे में जान के, खुद के बारे में अच्छी अच्छी बातें देख के, जब आपको रिजल्ट के तौर पे मिलती है ना, तो वो कोई शेयर करने वाली बात नहीं होती ना, वो किसी की तारीफ की मोहताज होती है। तो बस आपको खुद के साथ रहना, खुद के साथ काम करना, खुद की रिस्पेक्ट करना, और खुद की बनाई हुई चीजों को, खुद की हुई चीजों को देख के बहुत अच्छा लगता है ना। अब देखो ये वेस्ट मटेरियल से मैंने छोटा सा एक वो बना रखी है फ्लावर वैली सी। अब ये देखो, तब लगाई थी, छोटी छोटी सी कटिंग लगाई थी, और अब देखो देख के कितनी खुशी मिलती है इसको, है ना, जब रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। तो यही सोच के मैंने लगाई होगी कि भाई ऐसी ऐसी रंगों की कटिंग लगा रही हूँ, जब ये गार्डन तैयार होगा इस टब में तो कितना अच्छा लगेगा। और अभी देखो हो गया तैयार, है ना। तो जैसी सोच रखते हो परमात्मा फलीभूत जरूर करते हैं, और वो रिजल्ट थोड़े दिन में आपके सामने आ जाता है, चाहे वो आपने अच्छा काम किया हो बुरा किया हो, अच्छे काम करते रहे तो